नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और साथ ही जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा है जिसको माननीय भूपेश बघेल जी ने 10,000 पोस्ट जो आने की घोषणा की है उसके बारे में हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर में सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो कृष्ण कुंज है। क्या? कृष्ण कुंज। कृष्ण कुंज। कृष्ण कुंज क्या है? वाटिका। वाटिका का क्या होगा? भूमि पूजन होगा। ठीक, तो देखते हैं इसको। जो कृष्ण कुंज वाटिका है, छत्तीसगढ़ में क्या बनाया जा रहा है? कृष्ण कुंज वाटिका। इसका क्या होगा? भूमि पूजन। एक तरह से मान सकते हैं इसका शुभारंभ, भूमि पूजन। ठीक, तो इसका जो है भूमि पूजन या फिर प्रारंभ कहाँ से किया जाएगा इसको? तो इसको प्रारंभ जो है, याद रखना, प्रारंभ तो ये तेली बांधा। कहाँ? तेली बांधा। तेली बांधा कहाँ है? तेली बांधा रायपुर। ठीक, तो तेली बांधा रायपुर से इसका क्या किया जाएगा? प्रारंभ किया जाएगा। किसका? कृष्ण कुंज वाटिका का। ठीक, अब ये कब किया जाएगा? तो तिथि की बात की जाए तो तिथि ये किया जाएगा 19 अगस्त। कब? 19 अगस्त 2022 को। ठीक, कब किया जाएगा? 19 अगस्त 2022। अब ये अवसर की बात की जाए, ये कौन से अवसर पर इसका शुभारंभ या प्रारंभ या भूमि पूजन किया जा रहा है? तो ये जो है क्या है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। ठीक, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसका क्या किया जा रहा है? शुभारंभ किया जा रहा है। और बात की जाए किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा। किसके द्वारा? सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? शुभारंभ किया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो कृष्ण कुंज वाटिका है इसका भूमि पूजन किया जा रहा है और प्रारंभ है तेली बांधा रायपुर से किया जाएगा। तिथि की बात की जाए तो 19 अगस्त 2022 को किया जाएगा। अवसर की बात की जाए तो ये जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी या फिर आठे कन्हैया त्यौहार जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। ठीक, और किसके द्वारा किया जाएगा? तो माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा। ठीक, और इसमें विकास की बात की जाए तो इस तरह की जो वाटिका है, ठीक, वो नगरीय निकायों में 162 वाटिका का विकास किया जाएगा। कितने वाटिका का? 162। याद रखना, यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा। कितने वाटिका का विकास किया जाएगा? 162, 162। ठीक, कहाँ पर किया जाएगा? तो नगरीय निकायों में। ठीक, नगरीय निकाय में। ठीक, मतलब नगरीय क्षेत्र में, याद रखना है इसको, नगरीय क्षेत्र में। ठीक, अब ये इसमें वृक्ष लगाए जाएंगे एक प्रकार से। तो इसमें वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष इसमें दो प्रकार से वृक्ष लगाए जाएंगे। एक होगा आपकी जो है सांस्कृतिक महत्व का वृक्ष। सांस्कृतिक महत्व का वृक्ष। क्या? एक सांस्कृतिक महत्व का वृक्ष। तो सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष में कौन कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे? एक बरगद, एक पीपल और एक कदम। क्या? आपको याद रखना है, बरगद, पीपल और कदम। बरगद का लगाए जाएंगे, पीपल का लगाए जाएंगे और कदम का। ठीक, अब आपको याद रखना है इसमें जीवन उपयोगी, जीवन उपयोगी। तो जीवन उपयोगी कौन कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे इसमें? तो जीवन उपयोगी जितने भी आप लोग देखते हो, ठीक, बेर हो गया, पलाश हो गया, ठीक, इसके अलावा आम हो गया, ठीक, अमरूद हो गया, अमरूद, ठीक, इसके अलावा इमली हो गया, इमली, ठीक, तेंदू, ठीक, बेर, पलाश,
आम, अमरूद, इमली, तेंदू, गंगा बेर, गंगा इमली, महुआ, तो ये सारे वृक्ष कहाँ लगाए जाएंगे? ये जीवन उपयोगी वृक्ष इसमें लगाए जाएंगे। ठीक, अब इसका बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य को आप लोग याद रखना। ठीक, ये जो कृष्ण कुंज वाटिका है, इसका प्रारंभ किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो इसका प्रारंभ है, पहले तो आप लोग देख रहे होंगे जो शहरीकरण हो रहा है, नगरों में क्या हो रहा है? शहरीकरण हो रहा है। ठीक, जिसके चलते वृक्षों को क्या हो रही है? अंधाधुंध कटाई हो रही है। ठीक, जब नगर बसाया जाता है तो वहाँ के जो वृक्ष है उसको क्या किए जाते हैं, या वहाँ के जंगल को क्या किया जाता है? वहाँ की जंगल को कटाई किया जाता है। ठीक, और इस प्रकार नगर की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है या बसाहट किया जाता है। ठीक, तो इसका उद्देश्य है जो इस प्रकार की नगर बसाने के चलते वृक्षों की कटाई हुई है, और जो नगर है, ठीक, जो 62 नगर है हमारे यहाँ, 162 जो अभी जिसका चयन किया गया है नगरीय निकाय का। ठीक, इसमें जो क्या किए जाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है? वृक्षों की कटाई के चलते यहाँ पर वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस समस्या से बचने के लिए पहला उद्देश्य है पर्यावरणीय समस्या। पर्यावरणीय समस्या को क्या करना है? हमको खत्म करना है, इस उद्देश्य से लगाया जा रहा है। दूसरा क्या है? इसमें जो सांस्कृतिक महत्व है, ठीक, उसको क्या करना है? बचाए रखना है। ठीक, सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखना, सांस्कृतिक महत्व को क्या करना है? बनाए रखना है। ठीक, इसके अलावा और क्या है? इसमें जो सांस्कृतिक पहचान है राज्य की, उसको क्या करना है? बनाए रखना है, सांस्कृतिक पहचान। तो इस प्रकार इसके उद्देश्य हो गए। ठीक, अब इसमें जो है एक निर्देश दिया गया है। ठीक, निर्देश तो किस प्रकार का निर्देश दिया गया है? निर्देश में आपको याद रखना है, इसमें जो है जो जितने भी कलेक्ट्रेट है यहाँ के, वर्तमान में कितने जिला है? अभी वर्तमान में आपको याद रखना है 28 जिला है। कुछ दिन बाद जिलों की संख्या 5 और बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक, तो जितने भी कलेक्टर है उसको क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया है। ठीक, निर्देश दिया गया है। उसके अलावा जो वन विभाग है, एक कलेक्टर हो गया, कलेक्टर। ठीक, उसके अलावा क्या है? वन विभाग। वन विभाग को क्या दिया गया है? वन विभाग को क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया है कि जो है प्रत्येक निकाय में जहाँ पर कृष्ण कुंज की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी, वहाँ पर कम से कम 1 एकड़ भूमि क्या करना है? प्रदान करना है। मैं 1 एकड़ बोल रहा हूँ, 1 हेक्टेयर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, याद रखना है आपको, जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें 2.47, अगर आप आसपास मानोगे तो ये 2.50 मतलब 2.5 एकड़ होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, याद रखना है। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है? तो 1 एकड़ में 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। तो वन विभाग को कितने एकड़ भूमि प्रदान करने की वो दी गई है निर्देश? तो 1 एकड़, कम से कम 1 एकड़ भूमि जो है वन विभाग जो है उस क्षेत्र में, अगर हम लोग कृष्ण कुंज लगा रहे हैं तो 1 एकड़ भूमि वो क्या करेगा? प्रदान करेगा। एक चीज़ और याद रखना है नोट में आपको, ये जो 162 कृष्ण कुंज वाटिका लगाया जा रहा है, उसमें से 10 कृष्ण कुंज वाटिका, कितना? 10 कृष्ण कुंज वाटिका कहाँ लगाया जा रहा है? रायपुर में। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है कि रायपुर में कितने कृष्ण कुंज वाटिका बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है? तो याद रखना आपको 10। ठीक, तो ये देखिए हम लोग कृष्ण कुंज क्या? वाटिका। ठीक, वाटिका, तो वाटिका को भी याद रखना, तत्सम तद्भव में पूछता है, वाटिका तत्सम है कि तद्भव है। ठीक, इसका प्रारंभ कहाँ से किया जाएगा? तेलीबांधा रायपुर से किया जाएगा। ये 19 अगस्त 2022 को किया जाएगा और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक, विकास की बात की जाए तो नगरीय क्षेत्रों में, ठीक, नगरीय क्षेत्रों में 162 कृष्ण कुंज वाटिका की क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। इसमें वृक्ष लगाए जाएंगे सांस्कृतिक महत्व के, बरगद है, पीपल है और क्या है? कदम का। ठीक, और जीवन उपयोगी जितने भी आप जानते हो वो। ठीक ठीक, इसमें याद रखना बेर, पलाश और कुसुम। एक क्वेश्चन आता है कि लाख की खेती, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती कौन से वृक्ष में की जाती है?
तो याद रखना है बेर, पलाश और कुसुम। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इसको याद रखना है आपको। लाख के जो उत्पादन है उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, ठीक। और पहला स्थान कहाँ का है, झारखंड का है। और बात की जाए जिले में, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला जो है लाख केंद्र का हब है, ठीक, तो वो है धमतरी। कौन है वो, धमतरी। तो जीवन उपयोगी वृक्ष हो गया बेर, पलाश, आम, अमरूद, इमली। इसके अलावा याद रखना है आपको आंवला भी है ना, आंवला। आंवला, तो आंवला, हर्रा और बहेड़ा को क्या बोलते हैं, त्रिफला चूर्ण। एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि त्रिफला चूर्ण में कौन कौन से वृक्ष को शामिल किया जाता है। तो याद रखना है आपको आंवला, हर्रा और बेहड़ा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, इसका उद्देश्य है तो कोई पर्यावरणीय समस्या को बचाना, सांस्कृतिक महत्व के जो है सांस्कृतिक महत्व को बचाना, सांस्कृतिक पहचान को बचाना, ठीक। इसमें जो है 162 कृष्ण कुंज की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो है 10 कृष्ण कुंज कहाँ बनाए जाएंगे, रायपुर में। अब इसको याद रखना है आपको कि इसके लिए वन विभाग को निर्देश दिया गया है कि कम से कम कितने एकड़ भूमि कृष्ण कुंज के लिए प्रदान करे, तो कम से कम 1 एकड़ ना, 1 एकड़, इसको याद रखना है। और मैं एक चीज़ बताया था आपको कि 1 हेक्टेयर में होता है 2.47 एकड़, और एक अप्रॉक्सीमेटली आप लोगे तो कितना लोगे इसको, 2.50 मतलब 2.5 एकड़, ठीक। एक क्वेश्चन आ चुका है कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। अभी आप लोग एक देखिए, ये जो कृष्ण कुंज है इसकी अवसर हम लोग देखें तो क्या क्या कौन से अवसर पर ये, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, इसको छत्तीसगढ़ में, तो इसको याद रखना है आठे, क्या, आठे कन्हैया। श्री कृष्ण का अन्य नाम क्या है, कन्हैया, कन्हैया तिहार ना, तिहार, आठे कन्हैया तिहार। तो बात की जाए आठे कन्हैया तिहार, ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना है आप लोग, ये जो है अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये जो मनाया जाता है भादो, भादो, इसी को क्या बोलते हैं, भाद्र, भादो या भाद्र माह, ठीक। तो ये जो आठे हैं, आठे जो है भादो माह में, ठीक। ये कृष्ण पक्ष, अब आप लोग तो जानते हो कि कोई भी जो महीना रहता है, ठीक, माह जो है हिंदी माह, ठीक, ये क्वेश्चन आया था कि एक किस पंचांग पर आधारित है या किस कैलेंडर पर आधारित है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर करके आंसर लिया था। जो हिंदी माह है, हिंदी माह, ठीक, ये कौन से कैलेंडर पर आधारित है, तो ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन। ये पटवारी 2019 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो जो माह होता है हिंदी माह, वो दो पक्ष होता है इसका, 15-15 दिन का, 15 दिन, ये 15 दिन। तो जो पहला पक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। इसी को हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अंधियारी पाक, अंधियारी, ठीक, अंधियारी पाक, ठीक। अब ये जो होता है अगला 15 दिन, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। और इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, अंजोरी पाक, अंजोरी पाक, ठीक, याद रखना है। जो माह होता है आपका हिंदी माह, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, और जो छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं अंधियारी पाक, कृष्ण पक्ष को, जो 15 दिन का होता है पक्ष, 15 दिन का पखवाड़ा, ठीक। अगले 15 दिन को शुक्ल पक्ष, जिसको बोलते हैं अंजोरी पाक, ठीक। अब ये जो कृष्ण पक्ष है, इसमें जो 15वां दिन होता है, 15वां दिन बोल रहा हूँ ना मैं, 15वां दिन, इसको बोलते हैं अमावस्या, ओके, याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। और इसमें जो 15वां दिन है, ये 15वां दिन, ठीक, 15वां दिन को क्या बोलते हैं, इसमें कृष्ण पक्ष में अमावस्या बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष में 15वां दिन को, तो इसमें बोलते हैं 15वां दिन को, उसको बोलते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक। ये समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है या आठे कन्हैया तिहार है, ये भादो माह में मनाया जाता है। भादो, अब 12 महीना तो आपको याद करना पड़ेगा, याद होगा तो अच्छी बात, ठीक। कृष्ण पक्ष कब, अष्टमी को मनाया जाता है, अष्टमी,
ठीक, अष्टमी को मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष अष्टमी को। ठीक, ये कब मनाया जाता है? आठे कन्हैया कृष्ण पक्ष अष्टमी को। और इसमें क्या करते हैं? तो ये कदम वृक्ष, कदम वृक्ष या कोई अन्य जो वृक्ष हो उसमें क्या बोलते हैं? झूला बनाकर झूला झूलते हैं। ठीक, और इसको याद रखना है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रायगढ़ में क्या होता है? रायगढ़ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक, एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, भादों में, भादो माह में। ठीक, तो भादो माह में जो है आपको याद रखना है, मोस्ट एमपी है भादो महीना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा महीना है छत्तीसगढ़ में अगर त्यौहार के संबंध में? तो भादो महीना। और यहाँ से हर बार जो अगर कल्चर, लोक कला, संस्कृति से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आता ही आता है। तो भादो माह में जो है पहला दिन, मतलब प्रथमा को, बात चली है कृष्ण पक्ष की ना, अभी हम लोग शुक्ल पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष प्रथमा को क्या मनाया जाता है? आपका भोजली विसर्जन, भोजली विसर्जन याद रखना है। कब मनाया जाता है? बार बार पूछते हैं इसको, भोजली विसर्जन। इसके होता है चौथा, या इसको याद रखना है चतुर्थ। क्या? चतुर्थ, चतुर्थ या चौथा दिन। चौथा दिन क्या मनाते हैं? बहुरा चौथ। पीएससी प्री 2020 क्या पूछा था? बहुरा चौथ कब मनाया जाता है? बहुरा चौथ, कृष्ण पक्ष चौथा को। कब? भादो माह। ठीक, और ये क्या है? छठवां दिन, षष्ठी को क्या मनाते हैं? हल षष्ठी, हल षष्ठी मनाते हैं। ठीक, याद रखना है हल षष्ठी, जिसको क्या बोलते हैं? कमर छठ या कमर छठ। और ये किससे संबंधित है? ये जो है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से संबंधित है। और वो कौन से समय के थे? तो वो महाभारत समय के थे। ठीक, अभी एक एग्जाम हुआ था व्यापम में, उसमें पूछा था हल षष्ठी का संबंध किससे है? तो उसका क्या आंसर लिया था? महाभारत से। ठीक, अब आपका आठवां दिन क्या हो गया? आठवां दिन क्या हो गया? आठे कन्हैया हो गया, आठे कन्हैया। ठीक, और इसी में याद रखना, मैं बताया था अभी आपको, ये जो भादो है, ठीक, इसका क्या होता है? 15वां दिन, 15वां दिन, जिसको क्या बोलते हैं? अमावस्या, अमावस्या। ठीक, अमावस्या। ठीक, तो अमावस्या को क्या मनाया जाता है? पोला, पोला त्योहार मनाया जाता है। ठीक, याद रखने ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। अब अगला जो है आप लोग सुनोगे अभी, स्वामी। क्या? स्वामी आत्मानंद, आत्मानंद, इंग्लिश मीडियम, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श क्या? महाविद्यालय। तो इसकी स्थापना की जाएगी अगले सत्र से। तो बात की जाए इसमें संख्या, कितने जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो स्थापना में आपको याद रखना है, प्रारंभ में 10 महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कब की जाएगी? तो ये की जाएगी जून 2023, जून 2023। और इसका लक्ष्य की बात की जाए, लक्ष्य याद रखना है आपको, तो आगामी 3 वर्ष में, ठीक, आगामी 3 वर्ष में क्या है? सभी जिला मुख्यालय में, सभी जिला मुख्यालय में इसकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। ठीक, अब आपको पता होगा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो चल रहा है, ठीक, इसका प्रारंभ हुआ था 51 स्कूल से। ये क्या है? प्रारंभ में कितने स्कूल थे? 51 स्कूल थे। ठीक, वर्तमान में बात किया तो कितने स्कूल है? 247, 247 कितने स्कूल वर्तमान में? ठीक, अभी 15 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया है कि 422 स्कूल आगामी सत्र से क्या होगा? प्रारंभ होगा 422। ठीक,
जिसमें से 252 स्कूल, कितना 252 स्कूल केवल और केवल बस्तर और क्या है आपके सरगुजा संभाग में प्रारंभ किए जाएंगे। बस्तर और सरगुजा संभाग में याद रखना है। प्रारंभ में कितने स्कूल थे? 51। ये क्वेश्चन आया था पीएससी में। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत प्रारंभ में कितने स्कूल प्रारंभ किए गए थे? तो 51 उसका आंसर लिया था, याद रखना। ठीक, एक चीज़ और देखना आप लोग, अभी जो जिला की घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, जिला बनाने की घोषणा, ठीक, 5 नए जिला बनाने की घोषणा की है। ठीक, तो जिला अस्तित्व में आ रहा है, तो जो अस्तित्व में आएगा वो है, पहला है 1 सितंबर 2022। 1 सितंबर 2022 को कौन से जिला अस्तित्व में आएगा? ये प्रस्तावित है ना, ये आएगा आपका शक्ति जिला। 2 सितंबर 2022 को कौन से जिला अस्तित्व में आएगा? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर और अंबागढ़, चौकी। ठीक, 2 सितंबर को। फिर 4 सितंबर को कौन से जिला अस्तित्व में आएगा? अभी हाल ही में 2022 में ही घोषणा किए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। तो याद रखना है, खैरागढ़, छुई खदान और क्या है, गंडई। ये जिला क्या आएगा? अस्तित्व में आएगा। सभी का मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।